और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरों को। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के असर के चलते इस बार बुद्ध पूर्णिमा समारोह को एक वर्चुअल डे के तौर पर मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व आज गंगा स्नान का विशेष महत्व। लॉकडाउन के चलते पहली बार गंगा घाटों पर नहीं दिख रहे श्रद्धालु। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के स्नान पर्व के मौके पर पसरा सन्नाटा। कभी हुआ करती थी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। आज बुद्ध पूर्णिमा पर भी दिखा लॉकडाउन का असर। ऋषिकेश के सभी घाट पड़े सूने। लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु नहीं लगा सके आस्था की डुबकी। लगातार जारी है दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का वापस लौटने का सिलसिला। मथुरा में करीब 300 से 400 मजदूर साइकिल से वापस लौटते दिखे। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर पैदल ही लौट रहे हैं वापस। शामली के हरियाणा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर पैदल चलकर ही अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाके से एटा पहुंचे 385 दिहाड़ी मजदूरों को जिला प्रशासन ने उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया है। स्कैनिंग के बाद भोजन करवाकर उनको रवाना किया गया। आज शाम 4 बजे देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। कोविड टैक्स पर बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। शराब और पेट्रोल पर भी लगाया जा सकता है कोविड टैक्स। वहीं डीजल उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत। सरकार के फैसले से पहले ही शराब कारोबारी वसूल रहे हैं कोरोना टैक्स। देहरादून में न्यूज 18 के स्टिंग में हुआ खुलासा। आबकारी आयुक्त ने टिप्पणी से किया इंकार। केंद्र सरकार ने देश के 23 राज्यों में 215 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया है जहां आइसोलेशन रेलवे कोचेस को कोविड केयर सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। रेड जोन में शामिल मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती 13 कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। सभी लोगों ने अस्पताल स्टाफ का किया धन्यवाद। प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन वंदे भारत। पहले दिन 10 उड़ानों से 2300 भारतीयों की होगी वतन वापसी। नेवी ने भी शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। प्रदेश में शराब की बिक्री के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। आज मामले की सुनवाई। प्रदेश में जारी है प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला। ट्रेनों और बसों के जरिए घरों तक पहुंचाए जा रहे लोग। सबसे ज्यादा गुजरात से आ रहे मजदूर। एटा में गरीबों के राशन में लगा भ्रष्टाचार का खून। राहत सामग्री के नाम पर बांटे जा रहे सड़े आलू। स्थानीय लोग आक्रोशित, जिम्मेदार बेपरवाह। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना जारी। अब तक 2998 लोगों में पाए गए कोरोना के लक्षण। 1130 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। यूपी में शराब के बाद अब पान मसाले से भी हटा प्रतिबंध। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। निकोटीन वाले पान मसाले पर बैन रहेगा जारी। कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर यूपी में बना सख्त कानून। 7 साल सजा और 5 लाख तक का होगा जुर्माना। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर आया हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला। सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स 97, रिजर्व कैटेगरी के लिए 90 अंक जरूरी। सरकार के 60-65% के फॉर्मूले पर हाईकोर्ट की मोहर। आगरा में कोरोना पॉजिटिव महिला पुलिसकर्मी की मौत। 4 दिन पहले महिला ने बेटी को दिया था जन्म। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे देहरादून के 10 स्कूल। जबरन फीस वसूली के लिए दबाव डालने का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट में की गई शिकायत। देहरादून में चमन विहार के कोरोना मरीज की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब मरीज के संपर्क में आए परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। जिलाधिकारी ने बताया कि दूसरी रिपोर्ट के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शिकारियों के डर से हाई अलर्ट जारी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और बाकी एजेंसियों ने कॉर्बेट प्रशासन को किया अलर्ट। कानपुर के एक अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप। प्रशासन ने प्रशांत नर्सिंग होम किया सील। बस्ती के मुंडेरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। वहीं जिले में 4 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। बस्ती के जोगवापुर गांव में शराबियों ने मचाया उत्पात। शराब लाने से मना करने पर दबंगों ने युवक के घर में घुसकर
लड़की के साथ की बदतमीजी, फिर उसके घर में लगाई आग। मुरादाबाद के कोठीवाल नगर कॉलोनी में सड़क पर 500 रुपए के 3 नोट मिलने से हड़कंप। पुलिस ने नोटों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। बहराइच में कोरोना संक्रमित महिला ने एक बच्चे को दिया जन्म। बच्चे का कोरोना जांच के लिए भेजा गया सैंपल। डॉक्टर प्रणव पांड्या पर रेप के आरोप के बाद हरिद्वार शांति कुंज ने दी सफाई। डॉक्टर पांड्या की छवि बिगाड़ने की हो रही है कोशिश, आरोपों को बताया बेबुनियाद। देहरादून में कल से ट्रायल बेस पर शुरू होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। एक रजिस्ट्री पर 5 लोगों को आने की परमिशन, ऑनलाइन ली जा सकेगी एप्लीकेशन। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की आवाजाही की तैयारी पूरी। एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने के साथ भीड़ को मैनेज करने के लिए सीआईएसएफ और जवानों को एयरपोर्ट स्टाफ के साथ किया गया ट्रेन। काशीपुर में फंसे 14 कश्मीरियों को उनके घरों को किया गया रवाना। कश्मीरी हर हाल में अपना सामान बेचने यहां पर आते हैं। लॉकडाउन के चलते वो यहीं पर फंस गए थे। उत्तरकाशी में आने वाले सभी लोगों को जिले की सीमा में आते ही किया जा रहा है क्वारंटीन। 14 दिन तक सभी को अपने पंचायत में क्वारंटीन रहना होगा। पंजाब से देवप्रयाग पहुंचे 137 लोगों का डिग्री कॉलेज मैदान में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको घर भेजा गया है। 14 दिनों तक आपको बता दें कि होम क्वारंटाइन रहना होगा। हरिद्वार में पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को पकड़कर क्वारंटीन किया है। यूक्रेन का रहने वाला युवक 4 दिन पहले दिल्ली से पैदल ही ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ। अल्मोड़ा के 5 लोगों पर दिल्ली से बिना इजाजत लौटने पर केस दर्ज। एक गाड़ी में बच्चों सहित 7 लोग दिल्ली से अल्मोड़ा आ रहे थे। बाराबंकी पहुंची 1220 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी मजदूर बसों से किए गए रवाना। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद जा सकेंगे अपने घर। कानपुर में फंसे राजस्थान के लोगों को जकरकटी बस स्टैंड से स्क्रीनिंग के बाद रवाना किया गया। 12 बसों से लगभग 320 यात्रियों को भेजा गया राजस्थान। महोबा में पैदल ही जंगल के रास्ते प्रयागराज की तरफ जाने वाले 42 मजदूरों के पैरों में पड़े छाले। प्रशासन ने सभी को रोडवेज बस से करवाया रवाना। रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र में घर के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद की टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ पथराव। जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दूसरा बदमाश भागने में रहा कामयाब। मथुरा के सिकंदरपुर गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने फांसी लगाकर जान दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रयागराज में एक परिवार के 3 लोगों की गला रेतकर हत्या की गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। घटना की छानबीन में जुटी पुलिस। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के पास नया वैकल्पिक पुल बनाने की कवायद चढ़ी फाइलों की भेंट। 1.5 साल से नहीं मिली डीपीआर को मंजूरी। टिहरी के पिपोला गांव में 20 अप्रैल को हुई 22 अप्रैल की लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने जताया हत्या का शक। एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। नैनीताल के तलीताल हल्द्वानी रोड में शराब के नशे में छत से गिरने से नेपाली मजदूर की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। काशीपुर की मल्टीवॉल फैक्ट्री ने 3 महीनों से कर्मचारियों को नहीं दी सैलरी। कर्मचारी मजबूर होकर फैक्ट्री गेट पर कर रहे हैं प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में बाइक पर पुलिस लिखवाकर अवैध शराब माफिया कच्ची शराब की कर रहे हैं होम डिलीवरी। एक युवक को ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा के चरकारी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के घर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। वाराणसी में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद 2 लोगों ने मिलकर एक युवक की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तराखंड में 385 गायब डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। साल 2010-2015 तक के गायब डॉक्टरों पर यह कार्रवाई की गई है। जल्द भेजा जाएगा खाली पदों के लिए अभियाचन। सीएम त्रिवेंद्र के जीवन से जुड़ी अफवाह फैलाने पर बड़ा एक्शन। देहरादून में 6 तो पिथौरागढ़ में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज।
ऋषिकेश को कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया गया, जिसके बाद अब ऋषिकेश से मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम जाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के चलते आगामी कुंभ 2021 की तैयारियों पर थोड़े समय की रुकावट जरूर आई थी, लेकिन अब थोड़ी छूट मिलने के बाद कुंभ कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। इस बार 1 जून को नहीं खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, श्रद्धालु अपनी बुकिंग कर रहे हैं कैंसिल। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी, मई के महीने में यह बर्फबारी की दुर्लभ तस्वीरें हैं। चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने फलों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश में किसान मायूस हुए हैं। बागेश्वर में फिर जमकर हुई ओलावृष्टि, फसल और बागवानी को हुआ भारी नुकसान। मौसम की मार से किसान परेशान। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग में रेडियोथेरेपी के सीनियर रेजिडेंट में कोरोना की पुष्टि। ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ, मरीज और तीमारदारों को किया गया क्वारंटीन। लॉकडाउन के बीच नोएडा के प्राइवेट स्कूल ने की फीस की मांग। फीस न भरने पर बच्चों को एग्जाम में न बैठने की दी धमकी। पेरेंट्स एसोसिएशन पहुंचा डीएम आवास। नोएडा में आरोग्य सेतु ऐप नहीं रखना बना दंडनीय अपराध। आरोग्य सेतु ऐप न होना, लॉकडाउन का उल्लंघन, दी जाएगी सजा। लखीमपुर खीरी में बाइक पर पुलिस लिखवाकर अवैध शराब माफिया कच्ची शराब की कर रहे होम डिलीवरी। एक युवक को ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में लॉकडाउन के बीच मिली छूट का व्यापारी और जनता गलत लाभ उठा रहे हैं। बाजार खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अयोध्या में दुकान खोलने की शर्त में जिला प्रशासन ने एक और शर्त बढ़ा दी है। अब सभी दुकानदारों कर्मचारियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने लगाया मृतका के पति पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। जिला प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए उठा रहा है प्रभावी कदम। बलरामपुर में दबंग झोलाछाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ 2 किसानों की बेरहमी से की पिटाई। डॉक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अलीगढ़ में दबंग शराबी ने बुजुर्ग के ऊपर चढ़ाई कार। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जमकर हुआ बवाल। लॉकडाउन में लगातार ड्यूटी पर डटे पुलिसकर्मियों की शराब की दुकानें खुलते ही बड़ी जिम्मेदारी। औरैया में आपस में भिड़े 2 शराबी, पुलिस ने मामले को सुलझाया। मेरठ में नालों की हो रही सफाई पर सड़क किनारे रखे जा रहे नालों के सिल्ट, कूड़े का ढेर बीमारी को दे रहा दावत। कानपुर में पालतू कुत्ता के भौंकने पर भड़का युवक। कुत्ते के मालिक के घर किया पथराव। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। शामली में अनोखी शादी की तस्वीरें वायरल। लॉकडाउन के चलते बिना बारात के शादी करने पहुंचे 2 दूल्हे। सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाकर की शादी। सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन किया गया निकाह। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ निकाह। बाकी रस्में लॉकडाउन खुलने के बाद होंगी पूरी। प्रयागराज में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर हुआ बवाल। स्थानीय लोगों ने कोरोना के डर से रसूलाबाद घाट पर किया अंतिम संस्कार करने का विरोध। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को खेत में जाकर लात घूंसों, खुरपे और चप्पलों से ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। सस्ती सब्जी के बाद भी नैनीताल मंडी में खरीदारों की कमी देखने को मिल रही है। मंडी में भीड़ गायब है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में किसान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक का पर्स और मोबाइल मिले गायब। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में शराबी ने की फुल ऑन नौटंकी। पत्नी से विवाद के बाद टंकी पर चढ़ा शराबी। महाराजगंज में एक पशु डॉक्टर के अस्पताल के कमरे में मिली लाश। पुलिस के मुताबिक मृतक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित। जौनपुर में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश सौरभ सिंह और पशु तस्कर मिट्ठन गिरफ्तार। कोरोना महामारी से लगे लॉकडाउन से बंदर भी परेशान। पीलीभीत में पुलिस चौकी इंचार्ज निर्देश चौहान बंदरों को रोज खिला रहे हैं खाना। कानपुर देहात में सामने आया सैनिटाइजर की चोरी का मामला। अकबरपुर इलाके में टोल पर रखी सैनिटाइजर की बोतल को उड़ा ले गए कार सवार। सीसीटीवी वीडियो वायरल।
अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में गुलदार घुसने से मचा हड़कंप। गुलदार का रेस्क्यू करने में लगा वन विभाग। रामनगर के क्यारी गांव में एक किंग कोबरा घुसा। वन विभाग और स्थानीय लोगों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। प्रतापगढ़ में कोरोना महामारी को छुपाने वालों पर केस दर्ज। कोरोना पॉजिटिव मरीज समेत 2 लोगों पर उदयपुर थाने में मुकदमा दर्ज। आगरा में बंद चाय के खोखे में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में जलकर खाक हुआ सारा सामान। रायबरेली में फ्री में पेट्रोल भरवाने के लिए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर किया तांडव। मैनेजर से मारपीट कर की हवाई फायरिंग। सीसीटीवी वीडियो वायरल। पीलीभीत के कुरैया कला की रहने वाली कुसुम लता ने सल्फास खाकर की आत्महत्या। पड़ोसियों का कहना बच्चों से विवाद के बाद किया सुसाइड। मथुरा के थाना नौचील में सिंचाई के पानी को लेकर किसानों के बीच हुआ संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। हरदोई में कोषागार में 4 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की शुरू हुई ऑडिट जांच। लखनऊ से आई टीम कर रही है जांच। मथुरा के थाना नौचील में सिंचाई के पानी को लेकर किसानों के बीच हुआ संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। झांसी में विकास प्राधिकरण में तैनात संविदा कर्मी के फांसी लगाकर किया सुसाइड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में सरकार की होम स्टेप की सुविधा हवा हवाई साबित हुई। घरों से खरीदारी न होने से परेशान किसान क्रय केंद्रों पर लेकर पहुंच रहे हैं गेहूं।